and give us the perspective. और बादल का होने के बाद हमारे बीच में शैलेश गढ़िया जी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी हमें जो एमएसएमई इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक का क्या स्कीम्स है, किस तरह से हमें लोन का वगैरह सुविधा मिल सकते हैं, वो जानकारी देंगे। मिस्टर बादल कनौजिया जी, ओवर टू यू। Sure, sir. Thank you very much. या गो अहेड। Okay. Sir, is my screen visible to you? Yeah. Am I audible? Yes. You are audible and screen is also visible. Please go ahead. Okay. Thank you very much. Somebody let us- can we record this session? Yeah, it is recording in the Facebook and it is also recorded. No problem. Go ahead. ओके सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई सेक्टर्स को बेनिफिट देने की अनाउंसमेंट्स की, उसी के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आ रही है कि एग्जैक्टली एमएसएमई सेक्टर में बेनिफिट्स क्या है। वैसे तो अगर हम इसका आंसर देते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आंसर है और एक कॉमन आंसर यही है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, लोन में भी बहुत सारे आपको बेनिफिट होने वाले हैं और अदर देन लोन्स भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसका स्पेसिफिक बेनिफिट अगर क्लाइंट अगर हमको पूछता है कि हमें हमारे सेक्टर स्पेसिफिक, हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेनिफिट्स आप बताइए, तो शायद उसमें हम थोड़े से कमजोर साबित होते हैं और हमें एग्जैक्ट गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है और क्या बेनिफिट्स है वो मालूम नहीं होता है। तो आज मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को एमएसएमई के बेनिफिट्स के बारे में समझाया जाए, जिसके अंदर लोन बेनिफिट्स और अदर देन लोन बेनिफिट्स दोनों का कवरेज मैंने किया हुआ है। एमएसएमई बेनिफिट्स के लिए सबसे पहले हमें एमएसएमई में अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि उद्योग आधार। जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है, उसी को एमएसएमई सेक्टर्स के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके मन में एक ये सवाल है कि उद्योग आधार का बेनिफिट कैसे लिया जाए, तो उसके लिए अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको 15 से 20 वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमने उसका कवरेज यहाँ पर नहीं किया हुआ है, लेकिन एक ऐसी चीज हम आपको बताना चाहते हैं जो इस किसी भी सेमिनार में या फिर वीडियोस में कवर नहीं की गई है। अगर आप उद्योग आधार का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो काफी सारे कंसल्टेंट्स की एडवर्टाइजमेंट गूगल में आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में दिखेगी, लेकिन आपको उन सभी को इग्नोर करते हुए udyogaaadhar.gov.in साइट पर जाना है, जिसके द्वारा आप निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बात मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कभी भी पेपर में इस तरह की न्यूज पब्लिश होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने फेक वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवा के कुछ पैसे गवा दिए, तो मेरे हिसाब से ये आपके सबके साथ शेयर करना जरूरी बनता है कि कृपया फेक वेबसाइट्स के बारे में जानकारी रखें और ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें। एक और बात, आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबको पता है कि आधार नंबर और नेम एज पर आधार के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के तहत हो जाता है। लेकिन एक ये बात किसी के ध्यान में नहीं रहेगी कि अगर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो फिर क्या करना है। उस केस में आपको आधार नेम और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद एक एरर दिखेगा कि मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड विथ योर आधार, और स्क्रीन पर बताया है उस तरह से थर्ड नंबर पे आपके पास एक ऑप्शन है कि यू कैन अप्लाई विद द गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विच विल बी वेरीफाइड लेटर ऑन। इस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप एमएसएमई का पूरा फॉर्म भरिए और लास्ट में जब सबमिट करेंगे तब आपके पास वो आईडी अपलोड करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसके अंदर आप 50 केबी के अंदर वो गवर्नमेंट आईडी अपलोड कर सकते हैं और आपका जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन का ओटीपी आएगा, वो डाल के फाइनल सबमिशन हो जाएगा। ये सबमिशन करने के बाद 24 आवर्स में गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करेगी और आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी। तो अब जब आपने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तब बारी आती है कि ये रजिस्ट्रेशन तो मैंने ले लिया, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन से मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोन के सिवा के बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स अदर देन लोन के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट्स जो सबको ज्यादा से ज्यादातर पता ही है, वो बेनिफिट है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर में फॉल करते हैं और आपके पास एमएसएमई का उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको 45 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है, यानी कि आपने जो भी सेल्स किया है उसके सामने कस्टमर को आपको 45 डेज में पेमेंट करना रहता है। अगर वो लोग आपको 45 डेज में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनको 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट इंटरेस्ट पे करना होगा। ये प्रोविजन एमएसएमईडी एक्ट में पहले से ही है, इसके बारे में सभी लोगों को पता है।
तो आज जानते हैं इसके बारे में और नए क्या अपडेट्स है। जो भी कंपनी आपके पास से गुड्स परचेज कर रही है, उसको हाफ ईयरली एक एमएसएमई 1 करके फॉर्म है वो अपलोड करना है, और उसके अंदर जो भी एमएसएमई के पास से उसने परचेज किया है, जिसके अंदर 45 डेज या उससे ज्यादा डिले हुआ है, उस सभी का इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालना रहता है। यानी कि अगर आपका कोई भी कस्टमर आपको 45 डेज से ज्यादा दिन में पेमेंट कर रहा है, तो इफ वो कंपनी है तो उसको एमएसएमई फॉर्म 1 कंप्लाई करना है, और गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि उसने 45 डेज से ज्यादा क्रेडिट पीरियड अवेल किया है। तो ये तो हुई कंपनी क्लाइंट की बात। लेकिन आपके जो कस्टमर कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, उनके लिए क्या? तो आप उसके लिए खुद से क्लेम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर आपकी डिटेल्स, जीएसटी नंबर, उन सब के अलावा उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर भी डालना रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप सामने वाले कस्टमर पे अगर लीगल नोटिस भेजते हैं या फिर केस करते हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि हमें पता ही नहीं था कि ये पार्टी उद्योग आधार में रजिस्टर्ड थी या एमएसएमई सेक्टर में थी। अगर वो होती तो हम उसको 45 डेज में पेमेंट कर देते। पेमेंट की बात तो हो गई। अभी दूसरा है कि 45 डेज का क्रेडिट पीरियड कुछ व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट पीरियड होता है। तो उनके लिए आरबीआई ने ट्रेड्स करके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसकी वजह से आप बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, डेटर्स का डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। यानी कि अब आपको 45 डेज तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको विद इन 45 डेज ट्रेड रिसीवेबल्स का डिस्काउंटिंग ट्रेड्स की वेबसाइट पे हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर किसी भी एमएसएमई सेक्टर को मार्केट के कंपटीशन में बढ़े रहना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम करना उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अगर आप एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर्ड हो, आपने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आप लोकल एमएसएमई लोकल जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स है, उनके पास एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन का बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की प्रोवाइड की गई हुई फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स अप टू 90 डेज भी अवेलेबल रहेगी, जिसका बेनिफिट आप इंपोर्टेड एज वेल एज इंडिजीनियस गुड्स के लिए ले सकते हैं। यानी कि अगर आप गुड्स प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो 90 डेज के लिए गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही मायने रखता है। तो आईएसओ रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट आपको 75% ऑफ चार्जेस का रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर मैक्सिमम रिइंबर्समेंट है 75,000 रुपीज। तो HACCP, ISO 9000 और ISO 14001, इन तीनों सर्टिफिकेट्स के लिए जो भी आपका कॉस्ट रहेगा, उसका 75% कॉस्ट का रिइंबर्समेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, जिसका मैक्सिमम लिमिट है 75,000 रुपीज। क्रेडिट रेटिंग चार्जेस, गवर्नमेंट के पास से या फिर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स के पास से अगर आपको लोन लेना है, तो क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रिसिल और इकरा का बेनिफिट्स हमको लेना पड़ेगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट 75% ऑफ क्रेडिट रेटिंग चार्जेस हमें रिइंबर्स कर देती है, जो 25,000 से लेके 40,000 तक वेरी करता है बेस्ड ऑन योर टर्नओवर। तो क्रेडिट रेटिंग फीस जो आप पे कर रहे हो, उसका भी रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट आपको देगी। गवर्नमेंट ने सभी बैंक्स को डिक्लेरेशन दिया है कि आपने सभी बैंक्स में ईयर मार्क्स फंड्स रखने हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, और उसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग प्रोवाइड करना है। सिमिलरली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बारकोडिंग एक बहुत ही अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। अपनी सभी एमएसएमई को बारकोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एनुअल रिन्यूअल फीस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स में 75% ऑफ द कॉस्ट की रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करने का डिसाइड किया हुआ है। Further, if you are establishing a new IT park or your units in existing IT parks, then you are exempted from the stamp duty and registration fees. ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, उसको एक्वायर करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी 15 लाख है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का कैपिटल एनहांसमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हो, तो गवर्नमेंट आपको 15 लाख रुपीस तक का बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। Further, if you are an MSME, then you must aim for MSME exports
And if you are going for interest equalization scheme on pre and post shipment of rupee export scheme, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन 5% पर एनम आपको 31 मार्च 2021 तक प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब बेनिफिट्स एमएसएमई सेक्टर को तभी मिलेंगे जब वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे, उन्होंने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन लिया होगा। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में एक और बेनिफिट है जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है जिसके तहत आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हो। एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा? आप कहोगे कि अगर हम आज एमएसएमई सेक्टर होके गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अगर रजिस्टर्ड होते हैं और उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट को सेल्स के लिए रखते हैं, तो जो भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो तो उन्हीं लोगों से परचेज करेगी जो बड़ी कंपनियां हैं, जो जिनका मार्केट में ब्रांड है, जिनका मार्केट में नाम है। तो हमें इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट बहुत ही एक अच्छे फायदे और एक अच्छे स्कीम के साथ आई है कि जो भी सप्लायर्स यहाँ पर अपने गुड्स और सर्विसेज सेल करने के लिए रख रहा है, उनके डिटेल्स को मास्किंग किया जाएगा। यानी कि जब कस्टमर आपके पास ऑर्डर रखेगा तब उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो किस सप्लायर से गुड्स प्रोक्योर कर रहा है। एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डील वो बात दी जाएगी कि आपका कस्टमर कौन है और सप्लायर कौन है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आज के लॉकडाउन के टाइम में एमएसएमई को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही बड़े फायदेमंद स्कीम साबित हो सकती है। तो ये सब थे, ये जो मैंने आपको अभी तक 12 मेजर्स बताए, ये 12 मेजर्स अदर देन लोन बेनिफिट्स जो एमएसएमई सेक्टर्स को अवेलेबल है अगर आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एवं स्टैंडर्डाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए ये 12 मेजर्स काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसका हर एक एमएसएमई को बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी प्रधानमंत्री श्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट दिए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट में भी डेफिनेशन के बेनिफिट में भी चेंज किया गया है, लेकिन वो सब बेनिफिट्स और सब डेफिनेशंस नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर की जाएगी, इसलिए इन सभी प्रेजेंटेशन और सभी स्लाइड्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो हमने अब तक बात की अदर देन लोन बेनिफिट्स की, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द लोन बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू एमएसएमई सेक्टर? अगर किसी ने एमएसएमई सेक्टर पे या फिर उसके स्कीम्स रिलेटेड कोई भी रिसर्च नहीं की है, तो उसको एक चीज तो पता ही होगी कि एमएसएमई सेक्टर में रजिस्ट्रेशन लेने से गवर्नमेंट लोन में बेनिफिट्स देती है। लेकिन इसके आगे हम थम नहीं सकते, हमें आगे क्लाइंट्स को और भी समझाना है कि कौन कौन सी लोन्स अवेलेबल है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और उनका क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स उनको हो सकता है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं लोन बेनिफिट स्कीम्स which are available to MSME sector. The first and the foremost loan which is most advantageous and least time consuming is PSB loans in 59minutes.com. सिडबी के द्वारा प्रस्तावित ये एक वेबसाइट है और एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 59 मिनट्स आपको प्रिंसिपल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपको अपना जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी डिटेल्स आपके पास तैयार रखने हैं और ऑनलाइन PSB loans in 59minutes.com वेबसाइट पर जाके लोन के लिए अप्लाई करना है, जिसके तहत आपको लोन्स मिल जाएगी। विद इन 59 मिनट्स आपके पास प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर आपके हाथ में अवेलेबल होगा, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक्स, पार्टनर बैंक्स है। आप इनमें से किसी भी एक बैंक को चूज करके उसके पास लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 59 मिनट्स लोन को सैंक्शन करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक की लोन्स अवेलेबल की जाएगी। एक बार आपने बैंक का सिलेक्शन कर दिया और बैंक के पास से आपको प्रिंसिपल सैंक्शन अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप वो अलॉटमेंट लेटर लेकर आपकी नजदीकी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो और वहां पे जाके लोन्स की बेनिफिट्स ले सकते हो। इस लोन बेनिफिट के अंदर इंटरेस्ट का रेट 8.5% से स्टार्ट होता है
और अपनी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो एमएसएमई सेक्टर को मिलता है वो है विद इन 59 मिनट्स प्रिंसिपल लोन सैंक्शन। इसके अलावा एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया है वो है स्टैंड अप इंडिया लोन। स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ये 3 कैटेगरीज एलिजिबल है। अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो आपको ये लोन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की मिल सकती है। Similarly, if you are a partnership firm or a company, then you will get the benefits of this loan if 51% of your share capital is held by eligible borrowers, that is SC, ST or women entrepreneurs. Further, मुद्रा लोन जो हर किसी के लिए अभी एक नॉन स्कीम बन चुकी है, जिसके तहत न्यू बिजनेसेस को विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज मिलती है, विदाउट कोलेटरल लोन्स मिलती है, जो अगेंस्ट सिक्योरिटी और अगेंस्ट योर स्टॉक और डेटर्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर शिशु, तरुण और बाकी सब लोन्स मिलाकर अप टू 10 लाख रुपीस के लोन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। नए बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए मुद्रा लोन सबसे अहम लोन साबित होता है, क्योंकि ये एक यही लोन है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट देती है और उनके लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए कार्यरत है। एक फोर्थ है सीजीटी एमएससी स्कीम, जिसको सिडबी ने एस्टैब्लिश किया गया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ये लोन सिडबी और गवर्नमेंट ने मिलकर सीजीटी एमएससी क्रेडिट फंड का एस्टैब्लिशमेंट किया है, जो आपके लोन की गारंटी लेती है। तो अगर आप सीजीटी एमएससी लोन में जाते हो तो आपको 2 करोड़ रुपए तक की लोन मिल सकती है, जिसमें से 75% तक की गारंटी ट्रस्ट फंड देगा। 10% ऑफ योर लोन अमाउंट शैल बी रिटेन्ड एज अ मार्जिन मनी बाय द बैंक्स। तो अगर आप बैंक के पास सीजीटी एमएससी स्कीम के अंदर जाते हैं तो बैंक को पता है कि 75% ऑफ सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड देगा और 10% का हम मार्जिन रख सकते हैं। तो बैंक के लिए सिर्फ 15% लोन ही अनसिक्योर्ड बोरिंग रहेगी। तो अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो बैंक भी आपको लोन देने के लिए आगे आएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका 85% ऑफ द फंडिंग इज सिक्योर्ड। और अगर आप और बैंक निश्चित करते हैं तो बाकी के जो 15% अनसिक्योर्ड है उसके लिए आप बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत बैंक के लिए 100% ऑफ देयर लैंडिंग विल बी सिक्योर्ड लैंडिंग। और उसके हिसाब से बैंक को पता चलेगा कि हम जो भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है और बैंक आपको लोन देने के लिए आगे बढ़ेगी। तो नए बिजनेसेस के लिए एक 2 करोड़ रुपए तक की लोन लेने के लिए सीजीटी एमएससी स्कीम भी फायदेमंद साबित होगी। सिमिलरली, ये एक बेनिफिट है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो मैं मानता हूं तब तक सभी को पता होगी। यूनियन बजट 2019 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वो एमएसएमई सेक्टर्स को 2% ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर आप बैंक के पास से टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट आपकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से लगाती है उसमें से 2% इंटरेस्ट का रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट देगी। तो एमएसएमई सेक्टर में रजिस्ट्रेशन लेने का एक बहुत ही अहम फायदा है कि मार्केट रेट से 2% कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल पाएगी। सिमिलरली, कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अहम स्टेप आगे उठाया है, सेफ लोन, which is available to as a term loan at 5% interest rates for COVID-19 kit manufacturers. So, अगर आप PPE kits, हैंड सैनिटाइजर्स और सैनिटाइजिंग मशीन्स बनाना चाहते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट के पास से कुछ रिलीफ लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको टर्म लोन प्रोवाइड करेगी, जिसका इंटरेस्ट रेट होगा ओनली 5%। तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीपीई किट्स का देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही अहम बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। तो लास्ट में अगर हम देखते हैं कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं,
जो एमएसएमई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स को मिलेंगे, जिसके अंदर है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों को मिलेगा। फर्दर एक बेनिफिट है वर्किंग कैपिटल लोन टू खादी सेक्टर एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो खादी उद्योग है उनको अपनी खादी को ग्लोबल बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन 4% इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर लोन के रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है वो भी हमने कवर कर लिए हैं। हमारे हिसाब से 8 ऐसी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है जो अभी आप जानते हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर को मिल सकता है। यानी आज आपको यह भी पता है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने की वजह से आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, और आपको इस बात का भी पता है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, उसका कहाँ से बेनिफिट लेना है और कौन कौन सा सेक्टर को उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। फर्दर एक और बात, हम आगे बढ़े तो हमें ये पता चला है कि बैंकिंग सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म्स आरबीआई ने दिए हुए हैं, जिसकी डिटेल्ड में स्क्रीनिंग नेक्स्ट सेशन में होगी। लेकिन एक स्पेसिफिक असेट रिस्ट्रक्चरिंग मेजर्स जो प्रोवाइड किया गया है बैंक्स के लिए आरबीआई के तहत, उसमें है कि जो भी एनपीए अभी रिस्ट्रक्चरिंग में जाना चाहते हैं टिल 31 दिसंबर 2020, तो जो एमएसएमईज अभी एनपीए कैटेगरी में है, जो अब एनपीए कैटेगरी में नहीं है लेकिन अभी स्टैंडर्ड्स एसेट है, जिनको लगता है कि हम एनपीए में जा सकते हैं लेकिन हमें जाना नहीं है, हमें लोन्स का रिस्ट्रक्चरिंग करवाना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की ये स्कीम नहीं होती तो जो भी लोन्स का रिस्ट्रक्चरिंग करवाने जाते तो आपका एसेट का एक लेवल डाउनग्रेडेशन हो जाता। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द एमएसएमई सेक्टर दिस बेनिफिट इज प्रोवाइडेड कि अगर आप स्टैंडर्ड असेट्स है तो 31 मार्च 2020 तक आप रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं और आपके एसेट क्लासिफिकेशन का कोई भी डाउनग्रेडिंग नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत का अगर कोई वीडियो आपको देखना है तो उसकी लिंक भी हम जो पीपीटी शेयर करेंगे उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। आपने एमएसएमई सेक्टर्स में लोन बेनिफिट्स और अदर देन लोन बेनिफिट्स के लिए स्पेसिफिकली मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जी, सीए बादल कनौजिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वडोदरा गुजरात से। सीए बादल कनौजिया ने बड़े ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन रहा बादल सीए बादल का, आत्मनिर्भर भारत और फाइनेंस स्कीम और एमएसएमई क्या है। दोस्तों ये बताया आप बादल ने, जो बड़ौदा गुजरात से जुड़े हुए। अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ तमाम जितने पार्टिसिपेट है, इससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल। So there is some network issues. हेलो, बंद कीजिए सुनील जी, आपका वीडियो बंद कीजिए और आप बात कीजिए प्लीज, आपका नेटवर्क का हेलो, इशू चैट बॉक्स में आप लिखे और आखिरी में हम ये जो दोनों हमारे ओके ओके यस। तो बादल आपका प्रेजेंटेशन हो गया ना? हाँ सर हो गया। ओके ओके। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा, मेरा नेट का प्रॉब्लम है इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैं। तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ इस